मैं एक लड़के को ट्यूशन पढ़ा रही थी जो 10वीं में 2 बार फेल हो चुका था। वह 16 साल का नहीं बल्कि 18 साल का था। ट्यूशन के समय वह हमेशा मेरी तरफ ही देखता रहता था। एक दिन वह सीधा मेरे कमरे में आ गया और कहने लगा, मेम, आपको जितने भी पैसे चाहिए उतने दे दूंगा, लेकिन आप मुझे मेरे दिल की तसल्ली तक खुश कर दो। मैं सोनू को छोटा समझकर उस पर हंस पड़ी। तब उसने उसी बेड पर ही एक्स्ट्रा क्लास के खत्म होने तक पूरे जोश में मेरी मैं नेहा हूँ, मैं घर पर ही ट्यूशन चलाती थी और 10वीं तक के लड़के लड़कियां मेरे पास पढ़ने आते थे। ट्यूशन से मैं महीने के 8,000 कमा रही थी, लेकिन वह भी कहीं ना कहीं घर में खर्च हो जाते थे। हजारों रुपए में भी मैं अपना घर ठीक से चला नहीं पाती थी, लेकिन जो था मेरे लिए वह ठीक चल रहा था। एक दिन मेरी ट्यूशन में एक 50 साल का व्यक्ति अपने 16 साल के बेटे को लेकर आया। वह व्यक्ति बड़ी महंगी गाड़ी में मेरे घर आया था और उसकी जीवन शैली भी बिल्कुल अमीर लोगों की तरह थी। अपने बेटे को घर की ट्यूशन में क्यों लाया, जबकि शहर में बड़े बड़े कोचिंग सेंटर थे? मैंने उनसे वही अपने सवाल का जवाब मांगा। इस पर उन्होंने कहा, मैडम, अगर आप मेरे बेटे को 16 साल का समझ रही हैं तो सुनिए, वह 16 साल का नहीं बल्कि 18 साल का है। उसका 10वीं पास करने का उम्र तो कब का निकल चुका है। पिछले 2 साल से वह बार बार 10वीं में फेल हो रहा है। शहर के बड़े बड़े कोचिंग में उसे पढ़ाया गया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। एक छात्र से आपका नाम सुना था। कभी कभी जो बड़े लोग नहीं कर सकते वह एक साधारण व्यक्ति कर देता है। अब मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। मुझे यकीन है कि आपके यहाँ पढ़ने से मेरा बेटा इस बार जरूर 10वीं पास करेगा। सुधांशु की बातों में मुझे सच्चाई नजर आई और मैंने उनके बेटे का एडमिशन कर लिया। उस दिन मेरे पास ट्यूशन के लिए छोड़ दिया। उनके लिए तो 4,000 मामूली बात थी, क्योंकि बाकी माता पिता की तरह उन्होंने पैसे देने में कोई झंझट नहीं की थी। पहले ही दिन उन्होंने मुझे पूरे महीने की फीस दे दी थी। पहले दिन जब मैंने सोनू को पढ़ाई, मैंने उनसे कहा, आपका बेटा पढ़ाई में बहुत कमजोर है, मुझे उस पर अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी और इसके लिए फीस भी ज्यादा लगेगी। 4,000 में काम नहीं चलेगा, आपके बेटे पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए आपको महीने के 8,000 देने होंगे। सुधांशु ने कहा, 8,000 की जगह मैं तुम्हें 15,000 दूंगा, लेकिन इस साल मेरा बेटा 10वीं पास होना चाहिए। अब मैं अतिरिक्त पैसे ले रही थी, इसलिए मैंने अतिरिक्त क्लास के लिए भी हाँ कर दी। दोपहर 2 से 3 बजे तक बाकी सारे छात्र ट्यूशन खत्म करके अपने अपने घर चले जाते थे, लेकिन सोनू 3 बजे के बाद भी शाम के 5 बजे तक अकेला ट्यूशन में रुकता था। एक दिन जब सारे छात्र चले गए तो मैं थोड़ा आराम करने के लिए किचन में पानी पीने चली गई। जब मैं किचन से बाहर आई तो मैंने देखा कि सोनू मोबाइल चला रहा था। जैसे ही मैंने उसके हाथ में मोबाइल देखा, मैंने उससे मोबाइल ले लिया। उसके पास जो मोबाइल था वह साधारण नहीं था, बल्कि बहुत महंगा फोन था। 18 साल के लड़के के हाथ में 1 लाख का फोन देखकर मेरी आंखें चमक गईं। सोनू बहुत जिद्दी था। ये मुझे उस दिन समझ में आया जब मैंने उसके हाथ से मोबाइल वापस लिया। मोबाइल वापस देने के लिए वह जिद करने लगा। इस खींचातानी में मेरी ओढ़नी नीचे गिर गई और सोनू की नजर अचानक गलत जगह पर जा टिकी। उसकी नजर को समझते ही मैंने उसे उसका मोबाइल वापस दिया और तुरंत अपनी ओढ़नी संभली। मैं सोनू को छोटा समझती थी, लेकिन उसमें बच्चों जैसा कोई गुण नजर नहीं आया। मैंने उसे उसका मोबाइल दे दिया और उसके बाद उससे कुछ नहीं कहा। मैंने उससे कहा, ट्यूशन खत्म हो गई, अब घर जाओ। तब वह मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, टीचर, मुझसे गलती हो गई। बोलते बोलते उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसका स्पर्श मुझे किसी बड़े व्यक्ति की तरह महसूस हुआ। वह मेरे पास बैठा था। तभी मेरा पति घर आया। मेरे पति ने हमारी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह सोनू को एक छोटा लड़का समझता था। जब विकास घर आया तो मैंने उसका उत्तरा हुआ चेहरा देखा। मैंने सोनू से कहा, मुझे तुमसे कोई नासोनू नहीं है, अब तुम घर जाओ, ट्यूशन का समय खत्म हो गया है। सोनू ने मेरा हाथ छोड़ा और मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने विकास से पूछा, विकास, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इतना उत्तरा हुआ क्यों है? इस पर वह बोला, इस महीने मेरी तनख्वाह कम आई है, कई हफ्ते इस महीने कट गई। उसके उत्तरे चेहरे को देखकर मैंने उसे अपनी अलमारी से 0 निकाल कर दिए। मैंने उसे बताया कि मैं अपने ट्यूशन क्लास से अच्छी कमाई कर रही हूँ। पैसे देते ही विकास ने मुझे गले से लगा लिया। जब उसने मुझे गले लगाया तो मेरी नज़र कमरे के दरवाजे पर गई, जहां मुझे सोनू दिखा। वह हमारे कमरे में झांक रहा था। उसे देखते ही मैंने कहा, सोनू, तुम यहाँ? तब वह विकास के सामने हिचकिचाना बोलने लगा। सोनू ने कहा, टीचर,
मुझे मैथ का एक सवाल समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं रुका था। तब विकास फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। मैं सोनू को लेकर बाहर हॉल में आई। घर में ट्यूशन लेना सचमुच कठिन होता है, क्योंकि बच्चों की नजरें क्या देख लें, यह अनुमान लगाना मुश्किल है। जैसे ही मैं हॉल में आई, सोनू ने कहा, गणित मैं कल समझ लूंगा, और वह घर चला गया। अगले दिन सोनू 3 से 5 बजे तक एक्स्ट्रा क्लास के लिए रुका। मैंने उसे थोड़ा अभ्यास कराया और अपने कमरे में चली गई। उस शाम मैंने तय किया था कि अपने लिए एक जोड़ी झुमके खरीदूंगी। कि गए झुमकों में से कुछ मैंने विकास को दिए थे, लेकिन बाकी झुमके कहाँ गए ये समझ नहीं आ रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी अचानक सोनू वहां आ गया। उसने मेरे आंसू पोंछे और पूछा, क्या हुआ? मेरी समस्या सुनने के बाद उसने अपने बैग से 8,000 निकाले और मेरे हाथ में रख दिए। मैं भावुक होकर उसे गले लगा बैठी। हालांकि मैंने भावनाओं में बहकर उसे गले लगाया था, लेकिन सोनू का स्पर्श कुछ अलग था। उसकी हरकतें सही नहीं लग रही थीं। जब मुझे उसका यह व्यवहार समझ में आया तो मैंने तुरंत उसे खुद से दूर कर दिया। उसकी नज़रों में एक अलग तरह की मंशा झलक रही थी। मैंने पैसे वापस ले लिए और उसे बाहर हॉल में भेज दिया। उस दिन के बाद सोनू और भी ज्यादा मुझसे नज़दीकियां बढ़ाने लगा। वह बात करने और मुस्कुराने के बहाने ढूंढने लगा। समय बीतता गया और एक दिन मुझे फिर पैसों की ज़रूरत पड़ी। जब मैंने सोनू से मदद मांगी तो उसकी नज़रें बार बार फिसल रही थीं। वह मुझे कुछ इस तरह देख रहा था कि मुझे अपनी साड़ी और दुपट्टा ठीक करना पड़ा। सोनू मुझे महंगे कपड़े खरीद कर देने लगा। जब मैंने कहा, तुम इतना खर्च क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हारे पिताजी को पता चला तो? उसने जवाब दिया, पिताजी को सब पता है और वे मुझे हर महीने काफ़ी पॉकेट मनी देते हैं। मेरे खाते में बहुत पैसे हैं। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। जहां मैं महीने भर काम करके मुश्किल से घर का खर्च चला पाती थी, वहीं सोनू की पॉकेट मनी मेरी तनख्वाह से भी ज्यादा थी। धीरे धीरे मैंने उसे अपने प्रेम के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। अब वह पढ़ाई के बजाय मुझ पर ज्यादा ध्यान देने लगा था। एक दिन शाम को सोनू के पिताजी उसे लेने आए। उन्होंने कहा, सोनू की पढ़ाई में बहुत सुधार हुआ है। आपने उसकी ट्यूशन लेकर सही निर्णय लिया। लेकिन मुझे पता था कि सोनू का ध्यान पढ़ाई से हट चुका है। एक दिन सोनू ने मेरे कमरे में आकर कहा, टीचर, मैं आपको सब कुछ दे रहा हूँ, आपको भी मुझे वह देना चाहिए जो मैं चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गई। उसने अपनी अनुचित इच्छा जाहिर की थी। हालांकि मैंने उसे कई बार मना किया, लेकिन उसने कहा, अगर आप मना करेंगी तो मैं आपसे दूर चला जाऊंगा। मुझे डर था कि अगर सोनू मुझसे दूर हो गया तो मेरी आर्थिक मदद बंद हो जाएगी। मेरे पति की तनख्वाह इतनी नहीं थी कि वह हमारी ज़रूरतें पूरी कर सकें। इस वजह से मैंने सोनू की बात मान ली। सोनू अब अक्सर मेरे साथ ज़्यादा समय बिताने लगा। उसने मुझे महंगे उपहार और पैसे देकर मुझसे अपना रिश्ता और गहरा कर लिया। एक दिन मैंने सोनू के पास ऐसी गोलियां देखीं जो ताकत बढ़ाने वाली थीं। जब मैंने उससे पूछा कि उसने ये कहाँ से लीं, तो उसने कहा, पैसा फेंको तो सब कुछ मिलता है, जैसे तुम मुझे मिली हो। उसकी ये बातें सुनकर मैं थोड़ा असहज हुई, लेकिन पैसों की ज़रूरत ने मुझे चुप रहने पर मजबूर कर दिया। सोनू अक्सर उन गोलियों का सेवन करता और फिर मेरे साथ समय बिताने आता। मुझे पता था कि मेरे और सोनू के रिश्ते के बारे में मेरे पति विकास को कुछ नहीं पता था। मैंने उनसे कह रखा था कि मेरे पास कुछ कमज़ोर छात्र हैं जिन्हें मैं पढ़ाई में मदद कर रही हूँ। विकास इस बात से खुश था कि इससे घर का खर्च कुछ हद तक पूरा हो रहा है। सोनू के साथ मेरा रिश्ता धीरे धीरे और गहराता गया। उसने मुझे वह सब कुछ दिया जिसकी मुझे ज़रूरत थी, लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने फ़ायदे के लिए अपनी आत्मा और मूल्यों के खिलाफ जा रही हूँ। सोनू के शब्द, उसका व्यवहार और उसकी इच्छाएं मुझे एक अंधेरे रास्ते पर ले जा रही थीं। क्या मैंने सही किया? क्या मेरा निर्णय सिर्फ पैसों के लिए था? ये सवाल मुझे अंदर से कचोटने लगे, लेकिन फिर भी मैं अपने फैसले में उलझी रही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें